गांव की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 15 दिन, बस 15 दिन में भारत ने पाकिस्तान को वही लौटा दिया जो उसने देने की कोशिश की थी। खून, चीखे और तबाही। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और अब दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों ने भारत के इस कदम पर अपनी मुहर लगा दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, यूएई और सऊदी सब ने यही कहा कि भारत ने जो किया सही किया। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आयुष और आप आज मित्र देश की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम जो सवाल है उसे जानेंगे और ढूंढेंगे कि क्या भारत के हमले के बाद पाकिस्तान अब पूरी तरह से दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग क्या पड़ चुका है। क्या अब अमेरिका, रूस के समर्थन के बाद पाकिस्तान भारत के सामने पूरी तरह से चुपचाप आतंकियों को लेकर सरेंडर करेगा। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ था। दरअसल 22 अप्रैल को हुआ था वो आतंकी हमला जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। पहलगाम अटैक, कई पर्यटकों की मौत हुई, पाकिस्तानी आतंकियों की गोलियां, वो भी धर्म पूछकर, और फिर यहीं से शुरू हुई भारत की खूंखार तैयारी। 15 दिन की गुप्त योजना और 7 मई की सुबह 3 बजे से पहले पाकिस्तान के अंदर हुई वो कार्रवाई जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। 9 टारगेट्स, 5 पीओके में, 4 पाकिस्तान के पंजाब में, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का कंबाइंड ऑपरेशन, वो भी सरफेस टू सरफेस और दूसरी मिसाइलों के साथ, ड्रोन के साथ। और इन सब की सटीकता इतनी कि दुनिया देखती की देखती रह गई। कोई कह रहा है ये तो अमेरिका से भी तेज निकला भारत। पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है फेल हो गए, एक भी मिसाइल नहीं रोक पाए। ऐसे में एक सवाल जो सबके जेहन में है वो है कि अमेरिका ने क्या कुछ कहा। दरअसल सुबह ही सुबह अजीत डोवाल की फोन कॉल अमेरिका के एनएसए जैक सुलिन से होती है। फिर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आता है कि भारत को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है। हमने भारतीय सरकार से संपर्क में रहते हुए स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को हम समझते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद जो बयान आता है वो पाकिस्तान को झकझोर कर रख देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया, भारत ने जो किया वो बिल्कुल उसी तरह का है जैसा हम करते हैं जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं। भारत की कार्रवाई सोची समझी और टारगेटेड थी। इसके बाद आता है ब्रिटिश विदेश मंत्री का बयान। उन्होंने साफ कह दिया कि वी सपोर्ट इंडियाज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीधा पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वी सेल्टस टेरर कांट आस्क फॉर पीस। अब बात उस देश की जो दशकों से भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा, नाम है रूस। पहलगाम हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई पर रूस का रिएक्शन क्या रहा, जरा ये भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बयान सीधा भारत के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने कहा, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव से हम बेहद चिंतित हैं। रूस आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है, इसके सभी स्वरूपों का विरोध करता है। हम संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं जिससे क्षेत्र में स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। यानी रूस ने साफ कहा कि आतंकवाद पर भारत का गुस्सा जायज है, लेकिन हम चाहते हैं युद्ध की नौबत ना आए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रूस ने एक और अहम बात कही कि हमें उम्मीद है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मतभेदों को 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के प्रावधानों के अनुसार द्विपक्षीय आधार पर शांतिपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से सुलझा लिया जाएगा। अब इसे यूं समझिए कि रूस भारत को सार्वजनिक रूप से संयम की सलाह दे रहा ताकि उसकी वैश्विक छवि जिम्मेदार शक्ति की बनी रहे, पर साथ ही वो पाकिस्तान को भी याद दिला रहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की कीमत चुकानी पड़ती है और चुका भी पाकिस्तान रहा। यह भारत की क्लीन चिट तो नहीं, पर एक डिप्लोमेटिक ग्रीन सिग्नल जरूर है।
तो रूस ने भी दुनिया को यह साफ कर दिया कि भारत का आतंक के खिलाफ गुस्सा वाजिब है और पाकिस्तान को अब यह खेल महंगा पड़ने वाला है। यहां एक मजेदार बात हुई पाकिस्तान की मीडिया की ओर से। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और पत्रकारों ने यह दावा कर दिया कि उन्होंने भारत के 2 राफेल जेट मार गिराए। हालांकि यह हास्यास्पद है, लेकिन जो तस्वीर शेयर की गई वो 2021 में मोगा के पास क्रैश हुए मिग 21 की थी। हामिद मीर जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी झूठी खबरें चलाई और फैलाई। भारत की सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन ट्विटर पर लोगों ने पोल खोल कर रख दी। तो वहीं यूएस चीफ ने कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट अवॉइड एस्केलेट। यूएई, सऊदी अरबिया और इजिप्ट ने सभी ने संपर्क करके ये कहा कि स्ट्राइक के बाद सुरक्षा क्या है भारत की। यूएई के क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी से बात की और कहा वी स्टैंड बाय इंडिया इन फाइट अगेंस्ट टेरर। पाकिस्तान ने तो 48 घंटे की एयर स्पेस ही बंद कर दी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जवाब देगा। दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स की तैयारी शून्य है। चीन से खरीदे डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। इमरान खान के बाद बनी शहबाज शरीफ सरकार डिवाइडेड दिख रही। सेना कुछ और चाहती है, सिविलियन सरकार कुछ और अगला हमला किया तो भारत पहले से ही तैयार है। ऐसे में भारत का अगला कदम क्या होगा। दरअसल अभी तो सिर्फ जवाब दिया गया है, लेकिन भारत को क्या करना चाहिए ताकि दोबारा कभी पहलगाम जैसा हमला न हो। दरअसल एलओसी पर स्मार्ट फेंसिंग को और अपग्रेड कर देना चाहिए। पीओके के भीतर अधिकतर इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को और अलग थलग कर देना चाहिए। भारत ने 7 मई से पहले ही 12 देशों को पहले ही सूचना दे दी थी कि ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है। चाहे तो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो या फिर इजराइल, सभी को बता दिया गया था कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की मांग कर दी है। खैर, भारत पहले से ही वैश्विक शक्ति बन चुका है। उसकी आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक ताकत अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। साल 2024 में भारत दुनिया की 34 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रह्मोस, तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारत की डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से उभरती हुई भारत की साख है। स्थिर, शांतिप्रिय और जिम्मेदार शक्ति भारत देश बन चुका है। ऐसे में अब आप नीचे कमेंट कर जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं और आपको ऑपरेशन सिंदूर का नाम कैसा लगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह संदेश था। भारत अब सिर्फ सहता नहीं है, जवाब भी देता है, वो भी खूंखार तरीके से। ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा उदाहरण है। हम फिर से लौटेंगे अगली मित्र देश की एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।